आज हम लोग गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य दोनों में अंतर क्या है और दोनों क्या क्या हैं। महत्तम समापवर्तक में महत्तम का अर्थ है बड़े से बड़ा और समापवर्तक में दो शब्द हैं, सम और अपवर्तक। सम का मतलब समान रूप से और अपवर्तक का अर्थ है विभाजित करने वाला अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को समान रूप से विभाजित कर दे वह महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसको आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्याओं को समान रूप से काट देता है। याद रखिए कि समापवर्तक में क लिखा है तो क का अर्थ होता है काटने वाला और लघुत्तम समापवर्तक का अर्थ होगा, लघुत्तम का अर्थ है छोटे से छोटा। समापवर्त में दो शब्द हैं, सम और अपवर्त्य। सम का अर्थ है समान रूप से और अपवर्त्य का अर्थ है विभाजित होने वाला। लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए या कट जाए। ध्यान रखिएगा, लघुत्तम समापवर्त्य यह कटता है और महत्तम समापवर्तक काटता है। जिसमें क है वह काटता है और जिसमें आधा त है वह कटता है। जो पहले से कटा है वह कटता है और जिसमें क है वह काटता है। अब हम लोग गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। एक संख्या लेते हैं 12 और दूसरी संख्या लेते हैं 18। सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम लोग एक और उसी संख्या का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम लोग यह देखेंगे कि 12 संख्या किसके पहाड़ा में आती है। तो 12 संख्या 2 के पहाड़ा में आती है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 6 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। अब 2 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं यूं ही। और अब 6 को देखते हैं कि 6 किसके पहाड़ा में आता है। तो 6 भी 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तब इसको हम 3 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब देखिए, यह 2 केवल 1 के पहाड़ा में आता है और अपने आप में, और यह 3 भी 1 के पहाड़ा में आता है और अपने आप के पहाड़ा में। तो अब इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो 12 का गुणनखंड लिखने के लिए जिस गिनती के नीचे तीर बना है उसको हम नहीं लिखेंगे। क्या क्या बचा? यह 2 और यह 3। तो 12 का गुणनखंड लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 12 बराबर 1 अपने मन से गुणे 2 गुणे 3। अब हम लोग 18 का गुणनखंड करेंगे। हम लोग यह देखेंगे 18 किसके पहाड़ा में आता है, लेकिन 1 के पहाड़ा को नहीं चेक करेंगे और 18 के पहाड़ा को नहीं चेक करेंगे। 18 आता है 2 के पहाड़ा में। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब यह 2 1 के पहाड़ा में आता है और अपने आप के पहाड़ा में आता है, तो इसका अब गुणनखंड नहीं करेंगे। अब हम 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 आता है 3 के पहाड़ा में। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तब 9 आता है, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ भी 3। यह 3 और यह 3 1 के पहाड़ा में मिलेगा और अपने आप के पहाड़ा में, तो अब इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। अब हम 18 का गुणनखंड लिखेंगे। 18 का गुणनखंड लिखने के लिए जिस गिनती के नीचे तीर बना है उस गिनती को नहीं लिखते। तो 18 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे। 2 के नीचे तीर नहीं बना है तो 2 लिखेंगे। इसके नीचे तीर नहीं बना है तो 3 लिखेंगे। इस 3 के नीचे तीर नहीं बना है तो इस 3 को लिखेंगे। तो 1 अपने मन से, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोगों को 12 का और 18 का गुणनखंड मिल गया है। इस गुणनखंड की विशेषता यह है कि इसका जब हम गुणा करेंगे तब फिर हमको यही गिनती मिल जाएगी। जैसे 3 दूना 6,
6 दूना 12, 12 इकाई 12। इसको देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 इकाई 18, फिर 18 मिल गया। अब इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो नीचे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर, अब इस लाइन की संख्याओं को हम लोग इस लाइन में खोजेंगे और उन संख्याओं का आपस में विवाह करा देंगे। जैसे इसमें एक है तो इसमें भी एक खोजेंगे और इस एक का इस एक से विवाह करा देंगे। अब देखिए इस लाइन में 2 है तो इस लाइन के 2 का हम इस लाइन के 2 से विवाह करा देंगे। और इस लाइन में देखिए 2 है लेकिन इस लाइन में कोई और 2 नहीं है, इसलिए इसका विवाह नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जिस गिनती का एक बार विवाह हो जाएगा उसका विवाह फिर दूसरे से नहीं होगा। अब इस 3 का विवाह हम चाहे तो इस 3 से करा दें और चाहे तो इस 3 से, लेकिन एक का विवाह एक ही से होगा। 2 लोगों का विवाह एक आदमी से नहीं होगा। अब देखिए कि किन किन का विवाह हुआ है उनको हम नीचे लिखेंगे। तो 1 का विवाह हुआ है तो 1 गुणे 2 का विवाह हुआ है तो 2 गुणे 3 का विवाह हुआ तो 3। अब इसके अलावा और किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उसको हम नीचे नहीं लिखेंगे। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 6 इकाई 6, तो उत्तर हमारा हो गया 6। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक संख्या है 42 और दूसरी संख्या है 70। तो सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 42 का गुणनखंड करते हैं। तो 42 किसके पहाड़ा में आता है? यह जो है 6 के पहाड़ा में आता है। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो यहाँ पर 7। अब यह 7 जो है यह केवल 1 के पहाड़ा में आता है और अपने आप के, इसलिए अब इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। अब हम 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 किसके पहाड़ा में आता है? 2 के। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। यह 2 1 के पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। और यह 3 भी 1 के पहाड़ा में आता है और 3 के, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। अब 42 का गुणनखंड हम लोग कर लिए हैं। अब किस किस गिनती को लिखेंगे? इसके लिए जिस संख्या के नीचे तीर बना है उसको नहीं लिखेंगे। 42 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 1 अपने मन से, उसके बाद सबसे छोटी गिनती 2, फिर उसके बाद 3, बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा, फिर गुणे और यह 7। अब हम लोग 70 का गुणनखंड करेंगे। 70 किसके पहाड़ा में आता है? 7 दहा में 70, 7 या 10 के। तो 7 के पहाड़ा में लिखेंगे तो 7 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे? 10 बार। तब यहाँ लिखेंगे 10। अब 7 केवल 1 के पहाड़ा में आता है और अपने आप में, इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। अब करेंगे 10 का। 10 किसके पहाड़ा में आता है? 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे? 5 बार। तो 5 लिखेंगे। यह 2 केवल 1 के पहाड़ा में आता है और 2 के, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। 5 जो है 1 के आता है और 5 में, इसलिए अब इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। 70 का गुणनखंड करने के लिए हम किन संख्याओं को लिखेंगे? जिनके नीचे तीर लगा है उनको नहीं लिखेंगे। तो हम इसको नहीं लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे। तो संख्या क्या क्या बची हमारी? 7, 2 और 5। तो सबसे पहले 1 अपने मन से, फिर सबसे छोटी गिनती 2, बीच में गुणे का निशान, फिर उसके बाद छोटी गिनती 5, बीच में गुणे का निशान, उसके बाद 7। अब हम लोग निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। ऊपर की लाइन में जो गिनती दी है उसको नीचे की लाइन में खोजकर आपस में विवाह करा देना है। जैसे यह 1 है, इस 1 को इस 1 से विवाह करा देना है। इस 2 का इस 2 से विवाह करा देना है। यह 3 इसमें नहीं मिलता, नहीं विवाह होगा। 7 का 7 से विवाह हो जाएगा। 5 ऊपर की लाइन में नहीं है, इसका विवाह नहीं होगा। तो जिनका जिनका विवाह हुआ है उनको नीचे लिख देंगे। 1 गुणे 2 गुणे 7। अब इन संख्याओं का हम आपस में गुणा करके गुणनफल लिखेंगे। 7 दूना 14, 14 इकाई 14। यही 14 हमारा महत्तम समापवर्तक है। कहने का मतलब यह कि यह 14 इन दिए हुए संख्याओं को समान रूप से विभाजित कर देगा। 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिरिक 42, फिर 14 चौका 56, 14 पचे 70। तो हमारा यही उत्तर। ध्यान रखिएगा, महत्तम समापवर्तक को छोटे में हम लोग म स लिखते हैं। म का मतलब महत्तम और स का मतलब समापवर्तक। थैंक यू।